क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही सफल और धनी क्यों होते हैं, जबकि अधिकांश लोग जीवन भर संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या सफलता केवल भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ रहस्य है? नेपोलियन हिल ने 25 वर्षों तक 500 से अधिक सफल और धनी लोगों का गहन अध्ययन करके इसी रहस्य को उजागर करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने उन अदृश्य धागों को बुनने की कोशिश की जो साधारण इंसानों को असाधारण बनाते हैं, उन विचारों, आदतों और सिद्धांतों को जिन्होंने उन्हें गरीबी के बंधनों से मुक्त कर असीमित संभावनाओं के शिखर पर पहुंचाया। उनके शोध का निष्कर्ष चौंकाने वाला था, लेकिन अकाट्य भी, सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक दर्शन है जो आपके जीवन की हर दिशा तय करता है। ये पुस्तक केवल बैंक खाते में धन जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके अवचेतन मन की उन गहराइयों को भेदने के बारे में है जहां आपकी वास्तविक क्षमता छिपी है। ये एक ऐसा नक्शा है जो आपको उस खजाने तक ले जाएगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो आपके भीतर मौजूद है। अब हम उन 13 कालातीत सिद्धांतों की यात्रा पर निकलेंगे जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे और आपको उस जीवन की ओर ले जाएंगे जिसके आप हमेशा हकदार थे। क्या आप इस परिवर्तनकारी यात्रा के लिए तैयार हैं? अध्याय 1, इच्छा, डिजायर। सफलता की पहली सीढ़ी किसी भी महान उपलब्धि का जन्म एक तीव्र, जलती हुई इच्छा से होता है। केवल चाहना काफी नहीं है, आपको उस लक्ष्य के प्रति एक अटूट जुनून, पूर्ण स्पष्टता और अडिग समर्पण की आवश्यकता है। हिल इस इच्छा को केवल एक क्षणिक विचार नहीं मानते, बल्कि एक ऐसी प्रबल मानसिक अवस्था मानते हैं जो आपके अवचेतन मन में गहरे तक उतर जाती है और आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये वो ज्वलनशील शक्ति है जो आपको बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। हिल ने इस इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए एक 6 स्टेप्स फॉर्मूला प्रस्तुत किया है। आप कितनी दौलत पाना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से लिखें। ये कोई अस्पष्ट संख्या नहीं होनी चाहिए। बहुत सारा पैसा काम नहीं करेगा। आपको एक सटीक और निश्चित राशि तय करनी होगी। उदाहरण के लिए, मैं 31 दिसंबर 2030 तक 5 करोड़ रुपए प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके लिए आप क्या देने को तैयार हैं? समय, मेहनत, सेवा। आप मुफ्त में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सफलता एक व्यापार है। आपको स्पष्ट होना होगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या त्याग करने या क्या प्रयास करने के लिए तैयार हैं। आप उसे कब तक प्राप्त करना चाहते हैं? एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। ये आपके अवचेतन मन को एक लक्ष्य देता है और आपको उस पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक स्पष्ट और निश्चित योजना बनाएं और तुरंत उस पर काम शुरू करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप कार्य करना शुरू करें। निष्क्रियता इच्छा को नष्ट कर देती है। उपरोक्त चारों बिंदुओं को एक कागज पर स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखें। ये आपकी इच्छा को भौतिक रूप देता है और इसे और अधिक ठोस बनाता है। उसे रोज दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। इसे केवल पढ़ें नहीं, बल्कि इसे महसूस करें। कल्पना करें कि आपने पहले ही वो धन प्राप्त कर लिया है। अपनी भावनाओं को इस प्रक्रिया में शामिल करें। इसे परमेशन उदाहरण, मैं 31 दिसंबर 2030 तक 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा और इसके लिए अगले 5 साल तक हर दिन अपनी दक्षता बढ़ाने और नवाचारी समाधान विकसित करने के लिए 4 घंटे समर्पित करूंगा। साथ ही अपनी सेवाओं को उत्कृष्टता के साथ प्रदान करूंगा। अध्याय 2, आस्था, फेथ, विश्वास की शक्ति। आस्था या विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलती है। अगर आप अपने लक्ष्य में गहराई से विश्वास नहीं करते कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो कभी साकार नहीं होगा। हिल के अनुसार आस्था एक मानसिक भावना है जिसे सकारात्मक सुझावों, आत्मपुष्टि और कल्पना के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। ये आपके अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक तरीका है, क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो केवल आपके विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें सच मानता है। उदाहरण के लिए, खुद को देखें जैसे आप पहले ही सफल हो चुके हैं। मानसिक रूप से उस स्थिति में जिएं जहां आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उस सफलता की भावना, उस खुशी और उस संतुष्टि का अनुभव करें। खुद से बार बार कहें, मैं लायक हूं, मुझे सफलता मिलेगी। इन अफर्मेशंस को केवल शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि गहरी भावना के साथ दोहराएं। आपके विचार आपके विश्वास बनते हैं। आपके विश्वास आपकी वास्तविकता बनते हैं। ये एक शक्तिशाली चक्र है। यदि आप लगातार ये सोचते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका विश्वास दृढ़ होगा और ये विश्वास आपको ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा जो अंततः आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। अध्याय 3, स्वसंकेत, ऑटो सजेशन। खुद को संदेश देना। स्वसंकेत वो तकनीक है जिसके द्वारा आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देते हैं। यह आपके मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है ताकि ये आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित हो सके। हमारा अवचेतन मन सीधे बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त नहीं करता। ये उन विचारों और भावनाओं को ग्रहण करता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं। जब आप बार बार अपने उद्देश्य, अपनी इच्छा और अपनी योजना को दोहराते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में उतर जाता है।
एक बार जब यह अवचेतन मन में जड़ पकड़ लेता है तो यह आपके व्यवहार, आपके निर्णयों और आपके कार्यों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। आप अनजाने में ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने लगते हैं, क्योंकि आपका आंतरिक मन अब उस वास्तविकता को स्वीकार कर चुका है। रोज सुबह और रात को कहें, मुझे 50 लाख रुपए कमाना है। मैं इसके लिए पूरी मेहनत और समर्पण दूंगा और हर दिन उन अवसरों की तलाश करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब लाते हैं। इस वाक्य को भावनाओं के साथ दोहराएं। कल्पना करें कि आप पहले ही ये धन कमा चुके हैं। अध्याय 4। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सामान्य ज्ञान अक्सर व्यावहारिक नहीं होता और सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होता। अमीर और सफल लोग अपने काम के लिए आवश्यक और व्यावहारिक ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं। वे समझते हैं कि सतही जानकारी की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता अधिक मूल्यवान होती है। ये ज्ञान सिर्फ अकादमिक नहीं होता, बल्कि अनुभवजन्य और प्रयोज्य होता है। आप कैसे पाएं विशेष ज्ञान? ऑनलाइन कोर्स और प्रमाणन कार्यक्रम। विशिष्ट कौशल सीखने और उनमें महारत हासिल करने के लिए किताबें और लेख। अपने चुने हुए क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई पुस्तकों और शोध पत्रों का गहन अध्ययन करें। मेंटर से सीखना। उन लोगों से सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करें जिन्होंने पहले ही उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली है जिसमें आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। फील्ड अनुभव लेना। सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तविक दुनिया में अपने ज्ञान को लागू करें। अनुभव से प्राप्त ज्ञान सबसे मूल्यवान होता है। एक्शनेबल टिप। एक ऐसा स्किल या क्षेत्र चुनिए जिसमें आपकी सच्ची रुचि हो और उसे विशेषज्ञता के स्तर तक सीखिए। इस ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहें, क्योंकि दुनिया बदल रही है। अपनी विशेषज्ञता को अपनी ताकत बनाएं। अध्याय 5। कल्पना, इमेजिनेशन। विचारों को आकार देना। हर महान विचार, हर नवाचार और हर सफलता की शुरुआत कल्पना से होती है। कल्पना वो मानसिक कार्यशाला है जहां अमूर्त इच्छाएं ठोस योजनाओं और वास्तविकताओं में आकार लेती हैं। हिल कल्पना को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना, ये वो क्षमता है जो पूरी तरह से नई चीज़ों, अवधारणाओं और विचारों का निर्माण करती है। ये नवाचार और मौलिकता का स्रोत है। सिंथेटिक इमेजिनेशन, संश्लेषित कल्पना, ये पहले से मौजूद विचारों, अवधारणाओं या तत्वों को एक नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाने की क्षमता है। ये अनुकूलन और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। विजुअलाइजेशन अभ्यास। रोज 5 मिनट आंख बंद करके अपने लक्ष्य को हासिल हुआ मानकर सोचें। उसकी भावनाओं को महसूस करें, उसकी विस्तृत तस्वीर अपने मन में बनाएं। कल्पना करें कि आप उस वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, उस सफलता का जश्न मना रहे हैं या उस सपने को जी रहे हैं। इस मानसिक अभ्यास को जितनी अधिक यथार्थता और भावना के साथ करेंगे, उतना ही ये आपके अवचेतन मन को प्रभावित करेगा। अध्याय 6। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपने तभी साकार होते हैं जब उनके साथ एक स्पष्ट, व्यावहारिक और संगठित योजना होती है। बिना योजना के इच्छाएं केवल इच्छाएं ही रह जाती हैं। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि योजना बनाना एक गतिशील प्रक्रिया है, न कि एक निश्चित कार्य। हिल की सलाह, योजना बनाएं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय कदमों में तोड़ें। प्रत्येक कदम के लिए विशिष्ट कार्य और समय सीमा निर्धारित करें। कार्य करें। आपकी योजना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यदि आप उस पर कार्य नहीं करते हैं तो वो व्यर्थ है। फीडबैक लें और सुधार करें। अपनी प्रगति का लगातार मूल्यांकन करें। क्या आपकी योजना काम कर रही है? क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? अपनी गलतियों से सीखें। योजना में लचीलापन रखें। अप्रत्याशित बाधाएं या अवसर आ सकते हैं। अपनी योजना को इतना कठोर न बनाएं कि वो बदलती परिस्थितियों के अनुकूल न हो सके। टिप: सप्ताह में एक बार अपनी योजनाओं की गहन समीक्षा करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप पिछड़ रहे हैं और अपनी रणनीति को आवश्यकतानुसार समायोजित करें। ये सुनिश्चित करेगा कि आप हमेशा सही रास्ते पर हैं। अध्याय 7। निर्णय, डिसीजन। निर्णय लेने की शक्ति। सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं और एक बार निर्णय लेने के बाद अनावश्यक रूप से उसे बदलते नहीं हैं। इसके विपरीत असफल लोग अक्सर निर्णय लेने में संकोच करते हैं और यदि वे निर्णय लेते भी हैं तो वे आसानी से अपनी राय बदल लेते हैं, जिससे अनिश्चितता और भ्रम पैदा होता है। निर्णय लेने की क्षमता व्यक्तिगत शक्ति का प्रतीक है। हिल कहते हैं कि देरी करना या अनिश्चित रहना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक निश्चित निर्णय आपको एक दिशा देता है और आपको उस पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक्शन टिप: भीड़ की राय से ऊपर उठें, जबकि सलाह लेना महत्वपूर्ण है। अंतिम निर्णय आपके अपने मूल्यों, अंतर्ज्ञान और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। एक बार जब आप एक निर्णय ले लेते हैं तो उस पर दृढ़ रहें जब तक कि परिस्थितियों में एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण बदलाव न हो जो एक नए निर्णय की मांग करता हो। अध्याय 8। दृढ़ता, परसिस्टेंस। कभी न रुकने की आदत। दृढ़ता वो गुण है जो इच्छाओं को वास्तविकता में बदलता है। ये वो शक्ति है जो आपको चुनौतियों, विफलताओं और निराशाओं के बावजूद आगे बढ़ाती है।
आप कितनी बार गिरते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप कितनी बार उठते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, यही मायने रखता है। दृढ़ता का अर्थ है हर बाधा को एक अवसर के रूप में देखना और हर नहीं को अभी नहीं में बदलना। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि दृढ़ता का निर्माण जानबूझकर किया जाता है। यह एक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। यह आपके लक्ष्य की स्पष्टता, आपकी इच्छा की तीव्रता और आपकी आस्था की गहराई से पोषित होती है। टिप: हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कम से कम एक क्रिया जरूर करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह एक फ़ोन कॉल हो सकता है, एक ईमेल हो सकता है, एक किताब का एक अध्याय पढ़ना हो सकता, या एक नए विचार पर विचार करना हो सकता है। इन छोटी छोटी क्रियाओं का संचयी प्रभाव आपको अविश्वसनीय रूप से आगे बढ़ाएगा। अध्याय 9: मास्टरमाइंड समूह। मास्टरमाइंड समूह दो या अधिक व्यक्तियों का एक सहयोगात्मक संघ है जो एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं, जहां प्रत्येक सदस्य की सामूहिक सोच और ज्ञान का उपयोग किया जाता है। हिल का मानना है कि जब दो या अधिक दिमाग सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं तो वे एक तीसरा दिमाग बनाते हैं जो व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता के योग से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। ये सामूहिक बुद्धिमत्ता नई अंतर्दृष्टि, समाधान और ऊर्जा उत्पन्न करती है। मास्टरमाइंड समूह आपको प्रेरणा, समर्थन, रचनात्मक आलोचना और विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह आपको अपनी सोच की सीमाओं से परे जाने में मदद करता है। एक्शन: अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपके लक्ष्यों को साझा करते हों, आपको प्रेरित करते हों, रचनात्मक रूप से चुनौती देते हों और जिनकी सोच में विविधता हो। नियमित रूप से मिलें, शारीरिक रूप से या ऑनलाइन, और सामूहिक रूप से समस्याओं को हल करें, विचारों पर विचार मंथन करें और एक दूसरे को जवाबदेह ठहराएं। अध्याय 10: ऊर्जा रूपांतरण। ये अध्याय मानव अस्तित्व की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक यौन ऊर्जा के रचनात्मक उपयोग पर केंद्रित है। हिल तर्क देते हैं कि ये ऊर्जा केवल प्रजनन के लिए नहीं है, बल्कि इसे अन्य उच्चतर उद्देश्यों जैसे कि रचनात्मकता, जुनून, दृढ़ता और काम में बदला जा सकता है। हिल के अनुसार जब इस ऊर्जा को नियंत्रित और पुनर्निर्देशित किया जाता है तो ये व्यक्ति को असीमित ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और महान कार्य करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। ये वो शक्ति है जो महान कलाकारों, वैज्ञानिकों, नेताओं और उद्यमियों को उनके असाधारण कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। एग्जाम्पल्स: इतिहास के कई महान नेता, कलाकार और वैज्ञानिकों ने इस ऊर्जा को महान कार्यों में बदला। वे अपनी यौन ऊर्जा को अपनी रचनात्मक परियोजनाओं, नवाचारों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान में लगाते थे। ये ऊर्जा का जानबूझकर और सचेत रूप से उत्पादक चैनलों में पुनर्निर्देशन है। अध्याय 11: अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन आपके विचारों, विश्वासों और भावनाओं का भंडार है। ये एक विशाल पुस्तकालय की तरह है जो आपके जीवन के हर अनुभव को रिकॉर्ड करता है। हिल बताते हैं कि अवचेतन मन अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को बिना भेदभाव के ग्रहण करता है। ये आपके द्वारा लगातार दोहराए जाने वाले विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों का एक आज्ञाकारी सेवक है। ये तर्क या निर्णय नहीं करता, ये केवल उन निर्देशों को स्वीकार करता है जो आप इसे सचेत रूप से या बार बार दोहराए जाने वाले विचारों के माध्यम से देते हैं। यही कारण है कि सकारात्मक सोच और अफर्मेशंस इतने महत्वपूर्ण हैं। टिप: अपने विचारों को सावधानी से चुनें। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। अपने मन को सकारात्मक, रचनात्मक और लक्ष्य उन्मुख विचारों से भरें। नकारात्मकता और संदेह से दूर रहें, क्योंकि वे आपके अवचेतन मन में भी जड़ जमा लेंगे और आपके लक्ष्यों को बाधित करेंगे। अध्याय 12: मस्तिष्क, द ब्रेन। हिल का मानना है कि हमारा मस्तिष्क केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली प्रसारण और ग्रहण करने वाला स्टेशन है। उनका सुझाव है कि आपके विचार एक विशेष आवृत्ति पर प्रसारित होते हैं और आप अन्य लोगों के मस्तिष्कों से विचारों को ग्रहण भी कर सकते हैं, खासकर यदि वे आपके साथ सामंजस्य बिठाते हों, जैसे कि एक मास्टरमाइंड समूह में। ये अवधारणा टेलीपैथी या अंतर्ज्ञान के समान है। हिल का मानना है कि एक सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित मस्तिष्क ब्रह्मांड की सामूहिक बुद्धिमत्ता से जुड़ सकता है और नए विचारों और समाधानों को आकर्षित कर सकता है। ये आपको उन विचारों के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाता है जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक हैं। टिप: खुद को सकारात्मक, उच्च ऊर्जा वाले विचारों और व्यक्तियों के साथ जोड़ें। अपने मस्तिष्क को सीखने, बढ़ने और रचनात्मक समाधान खोजने के लिए खुला रखें। ध्यान और कल्पना जैसी अभ्यास आपके मस्तिष्क की ग्रहणशील क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 13: छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्रिय, जिसे हिल अंतर्ज्ञान या प्रेरणा के रूप में भी संदर्भित करते हैं, वो सर्वोच्च सिद्धांत है। यह एक प्रकार की सहज बुद्धि है जो आपको बिना किसी तर्क या सचेत विचार के सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह अचानक अंतर्दृष्टि या पेट की भावना के रूप में प्रकट हो सकती है जो आपको सही दिशा में ले जाती है। ये तभी विकसित होती है जब बाकी सभी 12 सिद्धांतों का अभ्यास हो चुका होता है।
ये उन सभी सिद्धांतों का संचित परिणाम है जहां आपका अवचेतन मन पूरी तरह से आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित हो चुका होता है और आपको सही समय पर सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। टिप: अपने अंतर्ज्ञान की सुने, खासकर जब दिमाग और दिल के बीच टकराव हो। अक्सर आपकी पहली प्रवृत्ति या अंतर्दृष्टि सबसे सटीक होती है। इसे विकसित करने के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन ये आपको उन रास्तों पर ले जा सकता है जहां तर्क अकेले नहीं ले जा सकता। निष्कर्ष: नेपोलियन हिल की सोचिए और अमीर बनिए सिर्फ एक वित्तीय सफलता की मार्गदर्शिका नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में महारत हासिल करने का एक दर्शन है। हिल का केंद्रीय संदेश अकाट्य है, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि धन, सफलता, खुशी और व्यक्तिगत संतोष सब कुछ आपकी सोच की गुणवत्ता, आपकी योजनाओं की स्पष्टता, आपके कार्यों की दृढ़ता और आपके विश्वास की गहराई पर निर्भर करता है। ये केवल निष्क्रिय रूप से सुनने या पढ़ने की पुस्तक नहीं है, इसे जीना है। इसके सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में लागू करें, उन्हें आत्मसात करें और देखें कि कैसे आपकी वास्तविकता आपकी सबसे बड़ी कल्पनाओं के अनुरूप ढलती है। याद रखें, सफलता कोई संयोग नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये जानबूझकर चुने गए विचारों, सुविचारित योजनाओं और निरंतर दृढ़ कार्रवाई का परिणाम है। इस ज्ञान को अपनी शक्ति बनाएं और अपने जीवन की कहानी को फिर से लिखें। दी बुक बैठक, जहां किताबें बोलती हैं और विचार कार्य में बदलते हैं।